अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे और एक प्रॉपर दवाई आपको बताएंगे किस तरह से आप कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से निजात पा सकते हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या और बहुत ही ज़्यादा होने वाली परेशानी है। तो कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, कुछ टॉपिक पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ तो उनको देखते नहीं लोग, खाली कमेंट करते रहते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है दोबारा से बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने में। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में वीडियो बनाएंगे आज हम। तो कोलेस्ट्रॉल की जानकारी देंगे, क्या होता है, कैसी परेशानी है ये, क्या क्या इससे दिक्कतें होती है, क्या इसके लक्षण है, क्या परेशानी हो सकती है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है यूनानी या आयुर्वेदिक दवाओं से। कोलेस्ट्रॉल जो परेशानी है, असली परेशानी की जड़ है और ये दो तरह का होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है। एचडीएल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर के लिए, तो कुछ हार्मोन्स वगैरह जो बनते हैं शरीर में उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब ये बढ़ जाता है तो हमें कई तरह की परेशानियाँ अपने शरीर में खुद से महसूस होती है, देखने को मिलती हैं। और वो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है और इसके अलावा हाथ पाँव में सुन्नपन की शिकायत होने लगती है, या ठंडक होना या पसीना आना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और इसके अलावा बॉडी में क्रैम्प पड़ने लगते हैं, हाथ पैर मुड़ना, इस तरह की कंडीशन हो जाना, और सांस लेने में कठिनाई होना, सांस सही से नहीं आना कई बार, खासतौर से जब ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। सीने में दर्द होना, एंजाइना और ज़्यादा थकान होना, इस तरह की और भी बहुत सारे इसके लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं। त्वचा पर भी कई तरह की कंडीशन इसकी देखने को मिल जाती है। तो ये तो इसके कुछ लक्षण हैं। और इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, दिल के रोग हो जाते हैं, नसों के रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक आपको आ सकता है और स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा और भी कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां आपको हो सकती हैं। अभी होता क्या है, ये खून की नसों में जमा होता है और एक तरह की वसा या मोम की तरह का आप इसे कह सकते हैं। आम जबान में से खून में जमा एक तरह की चर्बी भी कहते हैं, या खून में का गाढ़ा हो जाना, ये भी इसको कहते हैं आम जबान में। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे बचना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा पदार्थ होता है जिससे कि हमारा जो लीवर है वो बनाता है खुद से, और ये बाहर से भी हमें चीज़ों से मिलता है। ये पानी में घुलनशील नहीं होता, घुलता नहीं है, इसलिए यह खुद से फ्लो नहीं करता है। अब इसके मैं बात करूँगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो है कितना होना चाहिए नॉर्मल, इसकी कितनी रेंज हो सकती है और क्या इसकी दवाई हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसमें आपको एक ब्लड टेस्ट कराना होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या ठीक है। ये जो ब्लड टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल के नाम से होता है। आपका ब्लड लिया जाता है तो सैंपल लेने के बाद में आपको उसकी रिपोर्ट दी जाती है। अब इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल में जो है ये खासतौर से मोटे व्यक्तियों में होने की ज़्यादा कंडीशन रहती है। फैट ज़्यादा हो गया है, चर्बी बढ़ गई, उनको ज़्यादा होने की समस्या है। जो लोग बहुत ज़्यादा जो है मांस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज़्यादा, चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा होने की समस्या है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा तेल, घी या दूध से बनी हुई चीज़ें हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चर्बी बहुत ज़्यादा जम जा गई है तो उनको भी ये कंडीशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मोटा मोटी कहा जाए तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनका आपको परहेज करना होता है, और जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दवाइयों की बात कर लेते हैं, क्या क्या दवाई लेके आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 दवाइयाँ मेरे पास में हैं जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव काम करेगी इस तरह की परेशानी के लिए। और ख़ास तौर से दिल भी इसमें घबराने लगता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, और एक तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दिल घबराएगा, दिल की कमज़ोरी, घबराहट, इस तरह की कंडीशन होती है। और दिमाग की परेशानी भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक प्रॉपर पूरा इलाज आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली जो दवाई हमारे पास में है वो है अर्जुनारिस्ट। ये आयुर्वेद की बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है, ख़ासतौर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए और दिल की परेशानी के लिए बहुत इफेक्टिव काम करती है। हालांकि थोड़े से लंबे टाइम, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया तो लंबे टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये अर्जुनारिस्ट है, बैद्यनाथ की मेरे पास में है, बाकी और कंपनियाँ भी इसको बनाती हैं क्योंकि क्लासिकल दवाई है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अर्जुनारिस्ट है, इसकी डोज़ की बात अगर मैं करता हूँ तो 15 से 30 ml इसकी डोज़ होती है बराबर। जितना 15 से 30 ml के बीच में जितना आप दवाई लेंगे उतना ही आपको पानी लेना होता है, उसमें पानी में मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसको लिया जाता है। और परहेज प्रॉपर जो है इसके ऊपर जो लिखा रहता है, जब आप इसको खरीदते हैं तो परहेज भी आपको पता चल जाता है।
अब दूसरी दवाई है जो है हमारे पास में खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी है। ये दिल और दिमाग की इतनी बेहतरीन दवाई है, इतनी बेहतरीन दवाई है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन मार्केट में इससे अच्छी दिल और दिमाग को ताकत देने वाली, तक़वियत देने वाली दवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सभी जो दिल दिमाग के जितने भी खमीरे सबसे महंगा यही होता है। और मेरे पास में हमदर्द का है, बाकी आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कितना डोज लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसे जो है पानी के साथ में या दूध के साथ में, अगर दूध के साथ में ले रहे हैं तो कम से कम उसकी मलाई उतारिए और स्कीम्ड मिल्क जिसको कहते हैं एक तरह से, तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा। जिस पर फैट ना हो तो उससे इस्तेमाल कीजिएगा। कितना, 3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम इसको ले लीजिएगा रात में जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद में। ये इसका एक तरीका है। अब जो तीसरी दवाई है अरबियन नुस्खा इसको कहते हैं, या नुस्खा अरेबियन भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और बहुत सारी कंपनियों का आपको जो यूनानी की कंपनी है उनका मार्केट के अंदर मिल जाता है। मेरे पास में देलवी का है, अच्छी कंपनी है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव है। मैंने इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के, बस सिर्फ इसका एक मेन काम यही है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो कोलेस्ट्रॉल को एक तरह से, अगर आप नॉर्मल खुद से घर पे बनाएंगे, क्योंकि आसान है बहुत, इसमें कोई ज़्यादा जो चीज़ें, जैसे इसमें नींबू, अदरक और इसके अलावा लहसुन, इनको उबाला जाता है और सेब का सिरका ये इस्तेमाल होता है इसके अंदर, जो कि सब जितनी चीज़ें हैं ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो मैंने नॉर्मल, तो मैंने दवाई ये सभी इस्तेमाल की, अपने मरीजों पे इस्तेमाल कर, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे कोलेस्ट्रॉल में देखने को मिला है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तीनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। कुछ लोगों ने नुस्खा अरेबियन, हालाँकि कई कंपनियाँ बनाती हैं इसको, तो ये देलवी का नुस्खा अरेबियन है और इसमें प्रॉपर जानकारी है इसके बारे में, पूरी डिटेल, किन किन चीज़ों से इसको बनाया और आप खुद से आसानी से घर पर भी इसको बना सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो नुस्खा अरेबियन है ये वज़न को कम करने में भी सहायक है, वज़न को कम करने का भी काम करता है। और आपकी आंतों की कमजोरी, इसके अलावा पेट में फालतू चर्बी, इस तरह की जो समस्या है तो उसमें भी बहुत अच्छा है काम करता है। तो ये तीनों दवाई अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर तरीके से कम इस्तेमाल कीजिए, अगर वो तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है उस पर बात पर जो है डिपेंड करता है कि अगर हाई ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो 2 महीने भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। कम अगर है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है इतना, तो उसके हिसाब से आपको तय करना होता है। और दवाई इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट कराइएगा, उसके बाद टेस्ट कराने के बाद में फिर दवाई इस्तेमाल करने के बाद दोबारा जब आप टेस्ट कराते हैं तो यकीन जानिए आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपको कम मिलेगा और सही लेवल में आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर या किसी भी हकीम से भी अपनी कंडीशन के आधार पर इन दवाइयों के बारे में जानकारी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।